तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में सजाएं हुई हैं और जिसमें पंजाब सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे खाली थे, उस पर अब नामजदगी भी शुरू कर दी गई है। और बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और सेनेटर आजम सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम तलब किए गए हैं। बात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम सवाती साहब को। पंजाब असेंबली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। तो जनाब, पहले तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का कह रही थी, मगर अब फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ा गया है। क्या तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में अब हिस्सा लेने जा रही है? और उधर माजी में जिन महमूद खान अचकजई की नकलें उतारी जाती थी, अब उन्हीं को ही अपना अपोजिशन लीडर नामजद करना, क्या ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सियासी चाल है? दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर से सानहा 9 मई की मजम्मत करते हुए ये कहा है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, बस बहुत हो गया, अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। अब बस होना चाहिए, कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई इंसाफ होना चाहिए। और इस पर हमने बात करनी है। सीनियर तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप सब भी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये बताइएगा कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर जो है कौमी असेंबली में नामजद किया गया है, इसको आप कोई नई सियासी चाल समझते हैं? देखें, हमारे जो पीटीआई को कवर करते हैं उसामा इकबाल रात गए तक वो इस खबर को देखते रहे, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था सलमान अकरम राजा की सरबराही में, और उन्होंने 2 चीजें कही। अब वो फिर दोबारा खान साहब के पास ही लेके जाएंगे। एक ये कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का इख्तियार जो उन्होंने कहा था सियासी कमेटी, तो सियासी कमेटी कहती है कि जी बिल्कुल हमें इलेक्शन लड़ना है, हम सियासी मैदान नहीं छोड़ेंगे, और हम सिफारिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे नायल हो रहे हैं उनकी ही नामजदगी होनी चाहिए, कि वो किसी को जिसको कहें उसको टिकट दे दिया जाए। दूसरे, उन्होंने फिलहाल होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट करने का फैसला इमरान खान को किया, अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकजई के ऊपर। अब ये एक नई खबर है जो रात फैसला हुआ है, अब उसके ऊपर आज दिन में बात भी होगी। हर 2 सूरतों में महमूद खान अचकजई के ऊपर इमरान खान से लेके और मुराद सईद और जितनी तनकीद माजी में होती रही, खैर इमरान खान ने माजी में छोड़ा तो किसी को भी नहीं, और फिर सबको साथ मिलाया भी, चाहे वो चौधरी परवेज लाई हो, चाहे वो MQM हो, जिनके बारे में भी वो बातें करते थे, हम सबके साथ बैठे हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान के घर में पूरी पीटीआई जाती रही, बिल्कुल। और फिर जब उनके मुतालबात के जवाब नहीं आए तो मौलाना फजलुर रहमान पीछे हट गए, कि वो उनकी यही ख्वाहिश थी ना कि अगर आपने हमें साथ लेके चलना है तो जो लोग मौजूद हैं वो बाइख्तियार हों। जैसे PDM बना था तो मौलाना फजलुर रहमान को जब सदर बनाया गया तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने फ्री हैंड दिया था कि आप फैसले करें, हम आपके साथ चलेंगे। और वो फिर मंतकी अंजाम जिस तरह भी हुआ, बहरहाल वो हुकूमत बनने पे हुआ, इमरान खान की हुकूमत जाने पे हुआ। अब यहाँ पे डे बाई डे चीजें हैं जिसके ऊपर इनको इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं, और उसमें ऑब्स्टिकल मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान ने अभी तक किसी भी सियासी अपनी पार्टी के लीडर पे मुकम्मल एतमाद नहीं किया, और ये अपोजिशन लीडर की नामजदगी भी इसी बात की गमाजी है कि उनका ये ख्याल था कि इनके लोग प्रेशर में हैं। तो महमूद खान अचकजई का एक माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अकड़ के खड़े हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के सामने और बड़ी सख्त गुफ्तगू करेंगे। अब उन्हीं की पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी का ये फैसला सामने नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर बानी पीटीआई ने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप पर एतमाद नहीं किया, इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, वो यही वजह है ना कि जी आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी पार्टी में अहल लोग मौजूद है। वो असद कैसर को भी इस काबिल नहीं समझते। पहले उन्होंने उमर अयूब का अपोजिशन लीडर बनाया, और जरताज गुल साहिबा को उन्होंने पार्लिमानी लीडर बनाया, आमिर डोगर को चीफ विप बनाया। लेकिन असद कैसर, जिन्होंने कौमी असम्बली की स्पीकरशिप से रिजाइन कर दिया था उस वक्त कि नहीं इमरान खान नहीं है तो मैं भी नहीं बैठूंगा इस कुर्सी पे, उन पे वो ट्रस्ट करने के लिए लगता ये है कि उस तरह तैयार नहीं है। खुद उनके स्वाबी हल्के में जिस तरह सैलाब तूफान आया और वह वहां से गायब हो गए,
ये उनकी अपनी लीडरशिप के ऊपर सवालात हैं, लेकिन सियासी तौर पे कद काट रखते हैं। पहले वो 5 साल स्पीकर रहे केपी असम्बली के, फिर 38 महीने स्पीकर रहे वो कौमी असम्बली के, एक कदावर शख्सियत है। मैं एक जानबूझ के एक नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सियासी तौर पे मुतारिक हैं। यही फैसले उन्होंने गलत उस वक्त किए इमरान खान ने, जब बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाया और बहुत सारे अहल लोगों को छोड़ के, तो नतीजतन सबसे पहले उस्मान बुज़दार साइड पे हो गए। अभी इमरान खान बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देना चाह रहे, लोगों को अंडरमाइन कर रहे हैं। पार्टी का चेयरमैन मौजूद है, वो कल बयान देता है कि 9 मई ये गलती थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये पीटीआई ने की कि उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की कि ताकि नरम लहजे में बात बने। तो शेख वकास अकरम ने, उनको तो इमरान खान की कोई हिदायत नहीं आई थी ना उस वक्त, उन्होंने कल पब्लिकली कहा कि ये गलत बात है, पार्टी इस बात को ओन नहीं करती, और उनके अपने चेयरमैन को उनके सेक्रेटरी इत्तलात ने मुस्तरद कर दिया। तो ये पार्टी की जब अंदरूनी सिचुएशन है, बहनें कहती हैं कि मिसाल यूसुफजई जैसे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि उनके टिकट पे मुझे इतराज़ है, इमरान खान ने कह दिया कि नहीं आप सियासत पे मत बात करें। अब बहनें आ भी रही हैं, उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। उनके सियासी बयानिए को, जो कि अलीमा खान का बयानिया ये था कि ये इमरान खान की बात करती हैं। फिर जब उन्होंने बच्चों की आमद पे बात की कि वो आएंगे, तहरीक में हिस्सा लेंगे, इमरान खान ने कहा जी वो तहरीक के लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगे, जब भी आएंगे वो मुझसे मिलने आएंगे। तो वो चीजें बिल्कुल डिनाई करते जा रहे हैं। जैसे जुनैद अकबर को खड़ा किया, तो उसको केपी सूबे का सदर बनाया, उन्होंने बड़े धांसू बयान दिए कि हम ये शारा भी बंद कर देंगे, वो भी बंद कर देंगे। और फिर जब उनके जलसा हो गया एक, और फिर ये असद कैसर, शहराम तरक्की, इन सब के कुछ काम रोक दिए गए बकौल खुद जुनैद अकबर के, जो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहे, उस पर इमरान खान सिखफा हुए कि वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। नतीजतन वो भी पार्टी के लिहाज से गैर फाल सदर बन गए कि अब वो केपी में, मतलब वो कहीं पे भी कुछ नहीं है, नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आजम सवाती के हवाले से आप क्या सोचते हैं? आजम सवाती को नामजद करना तो बंद दरवाजे को खोलने जैसा नहीं है, क्योंकि माजी में आजम सवाती बाकायदा तौर पर ये कह चुके हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार मुझे दे दिया है। ये जब दिया था इख्तियार